तो तुम्हें फाइनली मेरी इंपॉर्टेंस का एहसास होने लग गया। देखिए फरिया बेगम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन मामूली बातों से मैं मान जाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि एक दफा मैं अपने रास्ते बदल हूं ना तो दोबारा उन रास्तों पर कदम नहीं डालता। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी मंजिल का इंतखाब करके उस रास्ते पर कदम जमाओ। शबाना खाला ने उन पर बहुत गुस्सा किया। खाला का कहना यह था कि मेरी बेटी तो इस घर में आ नहीं सकती, तो तुम्हारी अम्मा क्यों मुंह उठा के चली आती है जब उनका दिल चाहता है। आर्यन, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना यार। फरीहा को इस घर में आने के लिए आपने मना किया, इसमें मेरा या मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है आयशा। हम्माद को राजी करने के लिए मैंने सारी कोशिशें कर ली। अब तो मैं भी बहुत मायूस हो चुकी हूँ। शायद शौहर की मोहब्बत ही मेरे नसीब में नहीं है। मैं सारी उम्र इस खुशी को तरसूंगी। अब तो हम्माद के नाम पर ही मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगी। हम्माद भाई कितने अनलकी है ना, जो आपको छोड़कर खुद भी अंधेरी आग में जल रहे हैं और इधर आपके अरमानों का भी गला घोट रहे हैं। आयजा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। मैं सारिन को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप प्लीज फरिया भाभी पर इस हवाले से शक करना आप छोड़ दें। For God's sakes, आयजा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मॉम से इस हवाले से बात करें। मेरी सहेली, मेरी भाभी। हेलो फरिया बाजी, कैसी हैं आप? आज मुझे कैसे याद कर लिया आपने? अभी तो तुम्हें काम से याद किया है शहरीन, लेकिन मैं वैसे भी तुम्हें याद करती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर बताइए क्या काम है? बंदी आपकी खिदमत में हाजिर है। वो मैं पूछ रही थी कि सारिम की शादी की डेट फाइनल हो गई, कब है उसकी शादी? बस फाइनल ही समझे, लेकिन कोई खास तारीख तय नहीं हुई है। अम्मा और मेरीन बाजी तो 2 माह के अंदर अंदर ही शादी करवाना चाहती हैं। वैसे आप ये क्यों पूछ रही हैं? शहरीन, तुम एक काम करो, प्लीज प्लीज ये रिश्ता खत्म करा दो। मैं? मगर क्यों? और अम्मा और मेरीन बाजी से क्या कहूंगी मैं? और वैसे भी वो कौन सा मेरी बात मान लेंगी? कुछ भी करो लेकिन ये रिश्ता खत्म करा दो। मैं सारिम की शादी किसी अच्छी जगह करा दूंगी। लेकिन फरिया बाजी, इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, खुलकर कहें। मैं सारिम की शादी आयजा से करवाऊंगी। आयजा उसे बहुत पसंद करती है। आयजा? वो तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और आयजा से अच्छी भाभी तो कोई हो ही नहीं सकती। तो अब तय हो गया, आयजा ही मेरी भाभी बनेगी। आर्यन, बात सुने, कल कुछ भी हो जाए हम हर हाल में शॉपिंग पे चल रहे हैं बस। शॉपिंग? भाई कुछ दिन पहले तो तुमने शॉपिंग की थी। आप भी ना आर्यन, हद करते हैं। भाई मेरे सगे भाई की शादी है, मैं तो अब हर रोज शॉपिंग करूंगी। कोई मसला है आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस वो मेरी जेब का कत्ला आम होने वाला है। कत्ले आम नहीं, कत्ले खास होने वाला है। भाई खुद सोचे, इतनी खूबसूरत बीवी अगर करेगी तो खास हुआ ना। हाँ, ये बात तो है। आपके लिए जेब क्या बंदा हाजिर है। आप ये बताएं क्या क्या चाहिए आपको? आर्यन, मैं सोच रही थी कि मैं ना एक बहुत हैवी सा शरारा दूंगी, क्योंकि हमारी शादी तो धूमधाम से हुई नहीं थी। देख लेना, मैं इस शादी में अपने सारे अरमान निकालूंगी, पूरी दुल्हन बनूंगी। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपने लिए शेरवानी सिलवा लेता हूँ ताकि मैं भी दूल्हा लगूं। वाह, ये तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर हम लोगों को देखेंगे। आर्यन अब की ना। यार अच्छा, एक कप चाय तो पिला दो। बना रही हूँ। क्यों? अम्मा, क्या बात है, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। खैरियत तो है भाई, आज मैं तुझे बहुत प्यारी लग रही हूँ। अगर तो तू ये सोच रही है ना कि तुझे पैसे दे दूंगी, तो एक ढेला नहीं देने की मैं बिगल बजा के। ओफो अम्मा, मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए?
आप भी ना बात सुने बगैर ही बोल पड़ती है। अच्छा भाई, तो फिर ये तो बताओ कि इतनी लेसियां क्यों लगा रही हो? मुझे भी तो पता चले इतने मीठे लहजे में बात क्यों कर रही हो। पहले तो कभी नहीं अम्मा पे इतना प्यार आया। अरे अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, सारिम भाई का ये रिश्ता खत्म करवा दो ना। रिश्ता खत्म करवा दूं? बावली होगी, क्या बकवास किए जा रही है? क्यों खत्म करवा दूं? क्या वजह है? बस कोई बात है ना, इसी वजह से कह रही हूँ मैं। मुझे भी तो पता चले कि क्या वजह है। अम्मा वो लड़की नहीं अच्छी लगती मुझे, और सारिम भाई के साथ तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपने नाक देखी है उसकी? अरे ओ कम बखत मारी, क्या तमाशा बना रखा है तूने? कभी तू कहती है मुझे अच्छी लगी है, अब थोड़े दिनों के बाद वो तुझे बुरी लगनी शुरू हो गई। अम्मा वो बस कोई वजह है ना, तो मैं बता रही हूँ इसीलिए। ये छुरी देख रही है ना मेरे हाथ में, तेरी जुबान काट के ना तेरे हाथ पे रख दूंगी। चल उठ यहाँ से, हट, चुप काम कर, चल के चल। जा रही हूँ अम्मा। कैसे बालों को आगे फेंक के झुमके में, अम्मा वो उसकी नाक देखी ना भाई ना, हम कुछ बच्चियों वाले, हम क्यों किसी की बच्ची को बात करें। आप फिक्र मत करें भाभी, मुझे लगता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। हम अपनी जिंदगी ठीक करते करते दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? हम किसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं? पता नहीं इसे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा ये तो नहीं समझ रही कि मैं इसकी शादी सारिम से नहीं कराना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी और सारिम की शादी नहीं करवाना चाहते? कहीं भाई का शक? आयजा, ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सारी वफाएं हम्माद के लिए। तो फिर बताएं, ऐसी क्या बात है? मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जिसका हम रिश्ता तोड़वा रहे हैं। क्या मतलब? सारिम की मंगेतर। अगर हमने उसका रिश्ता तोड़वाया तो सोचो उससे कौन शादी करेगा। हमारा माशरा बहुत जालिम है आयजा, और अगर किसी लड़की का रिश्ता टूट जाता है तो कसूरवार लड़की को ठहराया जाता है और फिर उसे कोई नहीं पूछता। आप ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अरसा यहाँ से बाहर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माशरे की बातों से वाकिफ ना हूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैं उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। वो कैसे? मेरी एक दोस्त है, वो अपने भाई के लिए कुछ लड़कियां देख रही है। मैं उससे बात करूंगी, वो उसे अपनी भाभी बना लेगी। थैंक यू आयजा, तुमने मेरे सर का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी हम्माद से बात हुई? उन्होंने क्या कहा? मैं थक गई हूँ, मुझे लगता है अब मैं पहले जैसे नहीं चल पाऊंगी। अरे कैसे नहीं चल पाएंगी भाई, इतने अच्छे पाँव तो रख रही हैं आप, एकदम मेरी मम्मा लग रही हैं, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। हाँ तो मेरे साथ कितनी मेहनत कर रहा है ना मेरा अच्छा बेटा। मैं तो कोई मेहनत नहीं कर रहा, मैं तो अभी अभी आया। आपका सारा ख्याल तो फरिया भाभी ने रखा है। संभल के देखा नहीं, करीब में कोई संभालने वाला खड़ा है और फौरन लड़खड़ा गई। क्या सोच रही हैं? अभी हमने शाम तक वॉक करनी है, चले? क्या? नहीं। हाँ कम ऑन मम्मा, कम ऑन, ये गुड, चले 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 चले, कम ऑन चले। अब सिर्फ 2 मिनट। हाँ तू मुझे आराम से नहीं बैठने देगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप ठीक से नहीं चलेंगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। शेरी प्लीज मुझे चलाने की कोशिश मत किया करो, तुम छोटी हो, छोटी बन के रहो। मैं छोटी जरूर हूँ, मगर मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है, हमेशा आपके भले के लिए ही सोचा है। अच्छा, ये तुम ही थी ना जिसने मुझे जोर दिया था इस शादी को करने के लिए, और अब तुम ही हो जो कह रही हो कि इस रिश्ते से इनकार कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले तो मेरा भला करना चाह रही थी, अब इस बात का फैसला कैसे होगा? मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है। मैं इस वक्त जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि फिलहाल मुझे ये रिश्ता हर हाल में खत्म करवाना है और अम्मा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगे तो अम्मा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
तुम अच्छी तरह जानती हो शहरी कि मुझे इस रिश्ते को करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तुम्हारा और अम्मा का मुश्तरका फैसला था। अब जो करना है तुम करो, मुझे इससे दूर रखो। हम्माद ने सारिम के बारे में तुमसे बात की? नहीं, भाई ने अभी तक तो कोई बात नहीं की। अगर करते तो मैं आपको जरूर बताती। इंतजार करने के बजाय तुम खुद ही हम्माद से पूछ लो। हो सकता है वो इस मौजू पे बात करने के लिए तुमसे झिझक रहे हो। नहीं फरिया भाभी, मुझे भाई से बहुत डर लगता है। मैंने बहुत हिम्मत करके एक बार उनसे बात की थी, मैं दोबारा उनसे बात नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं बात करती भाई से? फरिया भाभी, आप इस बारे में हमाद भाई से बात करेंगी तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस बारे में आपका इंटरेस्ट देख के हमाद भाई का दिल आपकी तरफ से साफ हो जाएगा। आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है हयात? वैसे भी तुम्हारी आजादी के बस चंद ही दिन रह गए हैं। जितना आजादी को एंजॉय कर सकते हो कर लो। जब बंदा अपनी खुशी से कैद होने के लिए तैयार है तो फिर तुम्हें किस बात का एतराज? बस जल्दी से शादी की तारीख दे दो यार तुम लोग। अच्छा, ऐसे कैसे दे दे तुम्हें तारीख? तुम्हें नहीं पता कि जब तक सारिम भाई की शादी की तारीख तय नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी और अपनी शादी की तारीख का तो सोचना भी मत। ये क्या बात हुई यार? क्या हम सारिम भाई के साथ जुड़े हुए हैं जो उनकी तारीख तय हुए बगैर हमारी तारीख नहीं हो सकती? तो तुम्हें नहीं पता क्या हयात कि अम्मी सारिम भाई के वलीमे में ही मेरी रुखसती करने का इरादा रखती हैं। इस तरह से डबल बोझ नहीं होगा ना हम पे। अच्छा, तो एक खाने का बोझ बचाने के लिए अम्मा ने 2.5 मन का बोझ अपने सर पे लाद रखा है। अच्छा, अगर इतना ही बोझ समझते हो मुझे तो फिर घर ले जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे खुशी खुशी ले जाना चाहता हूँ, वो भी उम्र भर के लिए। बस अब देर मत करो प्लीज। वैसे हयात, अगर हमारी शादी में थोड़ी देर हो गई तो तुम नाराज होगे क्या? बहुत ज्यादा नाराज होऊंगा, ऐसा सोचना भी मत प्लीज। क्या मुझे आयजा और सारिम के मामले में हम्माद से बात करनी चाहिए? पता नहीं हम्माद मेरी बात सुनेंगे या नहीं, और अगर सुन भी ली तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? जब उन्होंने अपनी बहन की बात नहीं मानी तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? मेरे तो लफ्ज ही जाया हो जाएंगे। तो क्या मैं इसी तरह अपने लफ्ज जाया कर दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए, आज आप कैसे आ गई? वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, सोचा मैं खुद तुम्हारे पास आऊं। बोले, क्या बात करनी है? और भी बहुत काम है मुझे। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मेरी, बस तुमसे एक इल्तिजा है कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे फरीहा से मिलवा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ आपको इससे? जब आर्यान ही नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम आर्यान से ज्यादा समझदार हो और वो तुम्हारी बहुत बात मानता है, और मुझे यकीन है कि तुम अगर कहोगी तो वो कभी नहीं टालेगा। आर्यान सिर्फ अपने मीदी की सुनते हैं। उनका यह है कि अच्छा सा खाना बना के खिला दो, फिर जो दिल चाहे उनसे मनवा लो। अब अगर आप इतना कह रही हैं तो आपकी खातिर मैं उनके लिए एक अच्छी सी डिश बना दूंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास है तो दे दें। पैसे? हाँ, पैसे हैं मेरे पास, मगर यही है, देख लो। इससे काम चल जाएगा।
नहीं है तो कम, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब आप बेफिक्र हो जाएं। आर्यन के लिए मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी, खाना खाते ही वो मान जाएंगे। मेरे तो ये पैसे किसी काम के नहीं, लेकिन तुम्हारा काम हो गया अम्मा। मैं जानती हूँ ये नोट तूने अपने लिए लिया है, लेकिन अगर इसके बदले तू मुझे फरीहा से मिलवा दे तो ये नोट मैंने फरीहा का सदका समझकर तुझे दिया। मुझे आपसे बात करनी है। तुम यहाँ क्यों आई हो फरिया? मैंने कहा ना कि मैं आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा यार जल्दी बताओ क्या बात है? आयजा ने आपसे बात की अपने या सारिम के हवाले से। इसका मतलब यह है कि मेरा शक वाकई सही निकला। कैसा शक? यही कि इस सब में तुम्हारा हाथ है। कान खोलकर सुन लो फरिया, तुम भी, और बता दो आयजा को कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप जानते हैं ना कि आयजा इस रिश्ते से खुश है, फिर भी आप इनकार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फरिया, आयजा अभी बच्ची है ना। आई गारंटी यू 100% कि उसके दिमाग में तुम ये सारी बातें फीड कर रही हो। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं? पूछ सकती हूँ क्यों? मेरा इसमें क्या फायदा है? फायदा है फरिया, फायदा है। जब तो तुम यहाँ खड़ी उसकी साइड ले रही हो, वरना तुम्हें आयजा की शादी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? आप मेरे और आयजा के रिश्ते को कुछ ना समझे, लेकिन वो मुझे बहनों की तरह अजीज है और मुझे उसकी खुशियां भी अजीज हैं। इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आयजा इस रिश्ते से खुश है। Are you serious? तुम्हें वाकई लगता है कि आयजा खुश है? नहीं फरिया, वो खुश नहीं। तुम्हें पता कौन खुश है? तुम खुश हो। आयजा तो अभी पढ़ रही है, वो तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, उसकी तो उम्र भी नहीं आई। आप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? बताते क्यों नहीं कि मेरा इसमें क्या गर्ज है? होती तो बताते ना। जब कोई बात है ही नहीं तो क्या बताएंगे? एक्चुअली नो व्हाट, ये बात मैं तुमसे छुपाता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी घटिया बात मेरी जुबान पर आए। लेकिन जब तुमने इसको मेंशन कर दिया और तुम जानना चाहती हो तो सुनो फरिया, तुम्हें शादी में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है ताकि सारिम तुम्हारे और करीब आ सके, और ये बेहयाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी घटिया बात आप जबान से कह नहीं सकते, मगर सोच जरूर सकते हैं।